Friends, good morning to all of you. I, Acharya Kuldeep Saxena, once again welcome you in this online video that is being organized by DPS VMIC बिलारी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आपका एक चैप्टर है यूज़ ऑफ वर्ब बी को डिस्कस करेंगे। बी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ समझाऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, देखिएगा यूज़ ऑफ वर्ब बी। बी जो है हमें मेनली 5 फॉर्म्स में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। यानी कि बी जो हमारा एक ये वर्ब की तरह यूज़ करते हैं बी। इसका शाब्दिक मैं अर्थ बताऊंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है होना। बी का जो हिंदी में हम अर्थ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? होना लगाते हैं। और ये बी जो वर्ड है, वर्ब है, हमारी क्रिया के शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा ये जो बी वर्ड है बेटा, ये हमें 2 टेंस में देखने को मिलता है। टेंस तो आप जानते ही हैं। टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल या समय, और काल या समय हमारा जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बी जो हम, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बी वर्ब जो है वो हमें 2 टेंस में देखने को मिलती है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। देखिएगा प्रेजेंट टेंस में हमारा बेटा एक तो बी का जो फॉर्म होता है इज होता है, ओके। दूसरा हमारा आर होता है और एक हमारा एम होता है। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से हमें 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं हमें बी की, इज, आर, एम। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। इज जैसा कि इसका अर्थ हम लगाते हैं, तो इसका अर्थ हम लगाते हैं केवल है से। किससे लगाते हैं बेटे? है से लगाते हैं। आर का हम शाब्दिक अर्थ लगाते हैं तो बनता है हैं, और दूसरा होता है हो, ठीक। और एम का जो हम अर्थ लगाते हैं वो लगाते हैं हूँ से। तो इस तरह से ये इनके हम यहाँ मीनिंग समझ सकते हैं। एक और इसमें हमें पॉइंट मिल सकता है कि इज का जो हम प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, इज का हम जो प्रयोग करते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग एक वचन क्रिया के साथ होता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको समझाऊंगा बेटा, उदाहरण के साथ आपको ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा। आर जैसा कि इसका अर्थ है हैं या हो, तो आर का सदैव प्रयोग जो करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, वो आप बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक ऐसे ही अब हमारा एम है। एम का हमारा अर्थ है हूँ, और इस हूँ का प्रयोग हम सदैव क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बेटा? आई के साथ करते हैं। और इन तीनों का ही जो हम प्रयोग करते हैं, इज का, आर का, एम का, वो 2 तरह से करते हैं। एक तो हम लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं इनका प्रयोग। किसकी तरह करते हैं बेटा? लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया की तरह, जो सब्जेक्ट और हमारे कंप्लीमेंट के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। इसके साथ इज, एम, आर का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के साथ भी करते हैं बेटे। ध्यान रखिए, मेन वर्ब जो होती है हमारी, उसके साथ भी ये सहायक क्रियाओं के रूप में, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आज हम केवल इज, एम, आर के प्रयोग की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। तो मैंने आपको बताया कि बी हमारा जो मेन वर्ब है बी, उसको हम प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्म्स में देख सकते हैं, इज, आर, एम। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, और हम एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं बेटा? आई के साथ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स की हेल्प से
ये इनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका लिखा कि हरि एक अध्यापक है। ठीक है, हरि एक अध्यापक है, ये हमने हिंदी का एक वाक्य लिखा। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप सब्जेक्ट हमारा कौन कहलाएगा बेटे? हरि। मैंने आपको पिछली वीडियो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट की समझाए थे उस वीडियो में कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी रखते होंगे। तो हरि हमारा जैसा कि सब्जेक्ट है। अब हम हरि देखते हैं, तो हरि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? बताइए आप। हरि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम है के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटे? यहाँ है हमारा सिंगुलर है, तो हरि के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इज। ये हमारी क्रिया यूज़ हो गई, हमने इसका प्रयोग किया है यहाँ पर। और अब हरि कौन है, यानी कि अर्थ पूरा करने वाले शब्द हमारे कंप्लीमेंट कहलाते हैं। कंप्लीमेंट के बारे में आप जानकारी रखते होंगे कि कंप्लीमेंट क्या होते हैं? पूरक शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हरि इज, हरि है एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इसको पूरा करने के लिए हम कहते हैं हरि एक अध्यापक है। तो आगे हमने क्या लिखा बेटा? हरि इज अ टीचर। तो देखिएगा यहाँ पर जो इज का प्रयोग हुआ है वो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने के लिए हुआ है। ठीक है, नहीं दोनों को बीच में ये कड़ी का कार्य कर रहा है एक तरह से, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। दूसरा सेंटेंस मैं आपको लिखता हूं यहां पर, तुम मेरे मित्र हो। तो बेटा एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में अगर हमारा इज, एम, आर प्रयोग किया जा रहा है तो वो मतलब तीनों ही इज, एम, आर हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बतलाते हैं। यानी कि हमारा टेंस कौन सा होगा वाक्य का? वो सदैव प्रेजेंट टेंस ही होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तुम मेरे मित्र हो से हमें प्रेजेंट टेंस पता लगता है। तो हम सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट लिखेंगे यू। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यू। और यू हमारा कौन सा सब्जेक्ट बनता है? सिंगुलर के प्लूरल? आप जानते ही होंगे, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हो के लिए क्या लगाएंगे? हो के लिए बेटा क्रिया लानी है अब हमें, और हम क्या लाएंगे? आर लाएंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और अब कंप्लीमेंट लाएंगे हम यहाँ पर कि यू आर, तुम हो मेरे मित्र, तो उसके लिए हम कंप्लीमेंट जोड़ेंगे माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, जो हमारे सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब मैं तीसरा एग्जाम्पल एक यहां लेता हूं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि मैं बहुत भूखा हूं। अब आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर मैंने हूं शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हूं का प्रयोग हो रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस है हमारा। वाक्य का टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। ट्रांसलेट करेंगे तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई। आई हमारा सब्जेक्ट है, और हम आई के साथ क्या लेंगे बेटा? हूं के लिए एम लेंगे, और फिर आगे कंप्लीमेंट जोड़ेंगे वेरी हंग्री। तो इस तरह से हमने एम का यहाँ भी प्रयोग जो किया है वो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ किया है, संयोजक क्रिया की तरह यूज़ किया है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो बी मेन वर्ब बी है हमारा, मेन जो शब्द हमारा कहलाता है बी, उसको हम प्रेजेंट टेंस में 3 रूपों में प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, देखिएगा बी। इस बी का हम पास्ट टेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो टेंस बदल जाता है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट टेंस कहते हैं इसको, भूतकाल भी बोलते हैं हम। देखिएगा बी का जो पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं हम 2 रूपों में करते हैं। नंबर 1 हमारा होता है वाज, और नंबर 2 हमारा होता है वर। ये शब्द आपके जाने पहचाने होंगे, आपने पढ़े होंगे।
तो वाज हमारा क्या होता है, वाज का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है था या थी, था या थी। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में, टेंस का आप ध्यान रखिएगा, एक वचन यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा एक वचन सब्जेक्ट के साथ, ओके। अब हम बात करेंगे वर की। तो वर जैसा कि बहुवचन होता है, तो वर का मतलब होता है थे या थी। ये मैं यहाँ पर बिंदी लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। ये बिंदी हमें जैसे ही लग जाती है थी पर, वो थी से थी हो जाता है। थी का मतलब बहुवचन, ओके। और यहाँ पर जो हमारी अब हम सब्जेक्ट लेते हैं वो हमारा बहुवचन बन जाता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से भी हमें पास्ट टेंस में दो रूप में देखने को मिलता है, एक वाज और एक वर। वाज का प्रयोग एक वचन के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और वर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि राम कक्षा में था। अब देखेंगे आप बेटा, राम कक्षा में था एक हिंदी का वाक्य है, पास्ट टेंस कर रहा है। था का प्रयोग होने पर ये हिंदी में जो शब्द आप यहाँ देख रहे हैं ये हमेशा पास्ट टेंस की ओर इंडिकेट करते हैं। टेंस क्या होगा, पास्ट। और राम कक्षा में था, इसमें सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, राम। तो हम राम लिखते हैं, और राम हमारा जैसा कि कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज लगाना है या वर लगाना है। मैंने आपको बताया है कि एक वचन सब्जेक्ट अगर है तो आपको क्या लगाना है, इस था के लिए वर का प्रयोग करेंगे, ओके। सब्जेक्ट के बाद क्रिया लाते हैं तो हम लगाएंगे वाज। अब आगे हम देखेंगे तो आगे बन जाएगा, क्योंकि रामवाज इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सेंस क्लियर नहीं होता। इसको जोड़ने के लिए, पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि राम कहाँ था, राम वाज इन द क्लास। तो हम यहाँ पर कंप्लीमेंट जोड़ देंगे बेटे, इन द क्लास। ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस के अर्थ को पूरा करते हैं, इसलिए हम इस पार्ट को क्या कह सकते हैं, इस पार्ट को कंप्लीमेंट कहते हैं बेटे। और सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंकिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, वाज कर रहा है। तो इसलिए वाज हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, ठीक। ये हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड हम लेंगे, वे खुश थे। अब हमारा दूसरा एक वाक्य है, वे खुश थे, सब्जेक्ट हमारा रहेगा दे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट में दे, और दे के बाद अब जैसा कि दे वर्ड जो होता है बेटे, दे वर्ड हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर इस थे के लिए आप वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, आप जानते होंगे, समझ गए होंगे। हमें यहाँ वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बेटे, वर का प्रयोग करना है। और वर्ब के बाद आपको क्या रखना है, कंप्लीमेंट रखना है। कंप्लीमेंट हमारा क्या बनेगा, हैप्पी। वे कैसे थे, खुश थे। फिर से वही कार्य हुआ, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम किसने किया, वाज ने किया, वर ने किया, सॉरी। इसलिए वर हमारा लिंकिंग वर्ब बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपके सामने यहाँ दो टेंस लिए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। हम दोनों को साथ लेकर उसमें जो वाक्य लिखे या बोले जाते हैं उन्हें कंपेयर करते हुए वर्ब का बी का प्रयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बड़ा जनरल एक रूल आपको बताता हूँ, जो हम वाक्य को ट्रांसलेट करने में प्रयोग करते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस में हमारा जो एक रूल बनता है वो सब्जेक्ट और इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है, ओके। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, फिर इज एम आर और फिर कंप्लीमेंट, ओके। अब हम पास्ट में अगर जाते हैं बेटा, पास्ट टेंस में हम देखते हैं इसी स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे
तो आप इसी स्ट्रक्चर की जब हेल्प लेंगे तो सब्जेक्ट, जैसा कि नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट था तो आपने सब्जेक्ट ही ले लिया है यहाँ पर, और बस क्या टेंस हमने चेंज किया है, क्या बदलाव किया है, आप देख रहे होंगे कि इज एम आर हमारा प्रेजेंट टेंस में है और पास्ट टेंस में हमने इज एम आर की जगह क्या रिप्लेस किया है बेटा, वाज वर। तो आपको वाज वर यूज करना है, इस पर बस ध्यान रखेंगे। जो बदलाव आप करेंगे, चेंज करेंगे, वो इज एम आर की जगह पास्ट टेंस में वाज वर का करेंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट अपनी जगह रहेगा, यही काम आपको करना है। अब हम यहाँ कुछ सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, इन सेंटेंस की मदद से ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस हम यहाँ बनाते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस आपका है, मेरी माताजी स्वस्थ हैं। मेरी माताजी स्वस्थ हैं, तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा, मेरी माताजी के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, माई मदर, ठीक। अब आप कहेंगे हमें सब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, इज एम आर हम लेंगे तो इज एम आर के लिए हैं। अब हैं के लिए आप क्या कहेंगे, जैसा कि यहाँ बिंदी लग रही है और आप कहेंगे ये प्लूरल है, ये तो हैं है, लेकिन आपको ध्यान सब्जेक्ट पर देना है, इस बात को समझें। सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है। तो मदर कितनी है हमें ये देखना है। हमारी माताजी जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगी, एक वचन सब्जेक्ट होंगी, इसलिए हम इस हैं के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या लगाना है, इज, ना कि आर। आर आप लगाएंगे तो आपकी क्रिया गलत हो जाएगी, आपको इज का प्रयोग करना है। फिर कंप्लीमेंट जोड़ेंगे, पूरक शब्द हमारा आएगा जिसको हम कह सकते हैं, स्वस्थ के लिए क्या कहेंगे, हेल्दी। एक बहुत अच्छा वर्ड है ये बेटा, हेल्दी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आपका जो हिंदी सेंटेंस है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, हम छत पर नहीं हैं। तो हम छत पर नहीं है, सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे बेटे, वी। अब वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, ध्यान देंगे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको इज एम आर में से क्या लेना होगा, आर लेना होगा। इस स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे, आर हमारा आ गया। अब हमें कंप्लीमेंट लेना है, तो हम कहाँ नहीं है बेटे, सॉरी, इसमें एक वर्ड और नेगेटिव जुड़ा हुआ है बेटा, देखिएगा नेगेटिव एक वर्ड आया नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव सेंटेंस में जो इज एम आर आपका है उसके बाद आप इस नहीं के लिए नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये नॉट यहाँ लगा देंगे। अब हम कंप्लीमेंट यहाँ लेंगे बेटा, तो कंप्लीमेंट लेने के लिए क्या लिखेंगे, छत पर, तो आप लिखेंगे ऑन द, छत को क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी आर नॉट ऑन द रूफ। इस तरह हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं बेटा, मैं आज ठीक नहीं हूँ। मैं आज ठीक नहीं हूँ, सब्जेक्ट हम लिखेंगे बेटा आई। आई के साथ हूँ के लिए क्या लगाएंगे बताइए, एम लगाएंगे, और फिर हम नेगेटिव वर्ड यहाँ रखेंगे नॉट। कंप्लीमेंट आपका ठीक, कंप्लीमेंट हमारा ठीक है, ठीक है, मैं नहीं हूँ अधूरा है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ पूरा है। तो ठीक शब्द जोड़ने पर आपका पूरा होता है, तो हम लिखेंगे आई एम नॉट, ठीक को कहते हैं वेल। और उसके बाद यहाँ जो एक अंतिम शब्द आपका रहता है टुडे, इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे आई एम नॉट वेल टुडे। अगला एक सेंटेंस देखते हैं, तुम बहुत धनी हो। तो सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे बेटे, सब्जेक्ट आपका वही यू। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिए। प्लूरल का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं, लेकिन प्लूरल मानते हैं। तो यू को हम प्लूरल मानेंगे, तो इसके साथ हम सब्जेक्ट हमने यू ले लिया, आर रखेंगे, इनमें से क्या रखेंगे, आर। कंप्लीमेंट बनेगा वेरी रिच। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, यू आर वेरी रिच। अब हम पास्ट टेंस में आते हैं बेटे। पास्ट टेंस में था, थी, थे आदि शब्दों का प्रयोग होगा। हर वाक्य में आपको था, थे और थे का प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह से हमें पास्ट टेंस पता चलता है। अब ट्रांसलेट करेंगे तो आप सब्जेक्ट क्या लेंगे, मोहन, ठीक है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन, तो वाज लगा दीजिए, ठीक है, वाज एक के साथ, और ये मान लीजिए दो का मतलब है सिंगुलर, वो सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक, हमने वाज लगा दिया और फिर हमने कंप्लीमेंट वर्ड रखा हेयर। तो ये हम हेयर वर्ड हमारा कंप्लीमेंट बन जाता है। बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, पक्षी घोंसले में थे, तो हम लिखेंगे द
भाई पक्षी घोंसले में थे, बहुत ध्यान से समझें, थे आने पर प्लूरल सब्जेक्ट की ओर हमें पता लगता है कि हमारे पक्षी कितने हैं बेटा, बहुत से हैं, इसलिए हम बर्ड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बर्ड्स। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आप इस यहाँ क्या लगाएंगे? वाज के वर, आपको वर रखना होगा, तो आप क्या रखेंगे? यहाँ पर वर रखेंगे और वर के बाद कंप्लीमेंट आप लिखेंगे इन द नेस्ट। इस तरह से ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है, द बर्ड्स वर इन द नेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम चतुर नहीं थे। तो हम चतुर नहीं थे, सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे बेटे? वी। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज के वर, वी बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे बेटे? वर। और फिर निगेटिव वर्ड जोड़ेंगे नॉट, और चतुर को क्या कहते हैं? क्लेवर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वी वर नॉट क्लेवर। ऐसे ही हम एक और सेंटेंस देखेंगे, तुम गायक थे। तो तुम गायक थे के लिए आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बेटे? यू। यू के साथ आप क्या लगाएंगे? वाज के वर, यू प्लूरल है तो आपको रखना होगा वर, ठीक है। और इसके बाद कंप्लीमेंट क्या आएगा? सिंगर। तो इस तरह से हमारा बेटा ये हमारे जो हिंदी सेंटेंसेस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो इस तरह से हम जो बी का प्रयोग था 5 फॉर्म्स में इज एम आर वाजवर का कर सकते हैं, और हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को आसानी से क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आशा करूँगा आपने आज इस वर्ब बी का प्रयोग करना अच्छे से सीखा होगा। वीडियो को रिवॉच करते हुए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ के माध्यम से मैं कुछ और इससे जुड़ी जानकारी आप तक भेज रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई एक्सरसाइज या नई ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।